मारते रहे हो। 40, 50, 60 कोई गिनती नहीं है इनकी, लेकिन सड़कों पर उत्पात मचा रहे ये लोग खुद को शिव का भक्त कहते हैं। क्या हुआ क्या है भाई? बोले के चोर पकड़े, बोले के चोर। ठीक है, चल का बाहर हमें यकीन है कि आप इनके मुखमंडल से निकलने वाले शब्दों को ठीक से सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इनके हुड़दंग की अभी असली तस्वीर तो देखनी बाकी है। तस्वीरें यूपी उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर की है, जहां गंगा जल लेकर गाड़ी से घर लौटने वालों को कांवड़िए पीट रहे हैं। मारते रहे हो। बोले के चोर को भाई सबको पकड़ो, जब तुम्हारा बस के नहीं होता उठाना उठाते क्यों? और शंकर भगवान के जय करो। आस्था के नाम पर बीच सड़क पर दंगा हो रहा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। ये आप देखिए, ये अब उठक बैठक करवाई जाए तो ये स्थिति इस वक्त है यहाँ पर। ये उत्तराखंड के भीतर की ये सड़क है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर, कि जो लगातार ये दावा करता है कि वो सकुशल कावड़ को आयोजित करवा रहा है, सारी चीजें वो सकुशल कर रहा है, तो ये सकुशलता है। कौन है ये लोग? कैसे आती है इनमें इतनी हिम्मत कि ये खुद को धर्म का रखवाला समझते हैं और कानून का मजाक बनाकर रख देते हैं? भाई देखो, किसी की बस की ना हो तो भाई कलश ना उठाए, कोई सी भी कावड़ ना उठाए। अगर हमें मिल गया चोरी करते हुए का मतलब क्या? आसान भाषा में ना समझा क्या? अगर दम नहीं तो जल लेके मत जाओ यहाँ से। ये बोले के चोर है, इतने सारा जल लेके आते हैं, उनकी बस की नहीं हो पाती। ये उत्पाती बार बार भोले के चोर शब्द को दोहरा रहे थे। भोले के चोर तो ये खुद हैं, जो भगवान के नाम का लबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन इनकी सोच और हरकत दोनों गुंडों वाली है। जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं उनको? कौन सी गाड़ी रोक रहे हम? जैसे अभी मतलब ये लोग रिक्शे से आए थे ना, हाँ। रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, तो ये रिक्शे में बस में जाते हैं, और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। ठीक है। सुना आपने, ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जो कोई जल लेकर गाड़ी में जाएगा उसकी गाड़ी में आग लगा देंगे। उन गाड़ियों को रोक रहे हैं जिसमें इन्हें ये शक है कि जो कावड़िए हैं वो गाड़ियों के सहारे आ रहे हैं, और उसके बाद उन्हें रोककर उन्हें पीट रहे हैं, क्योंकि इनका ये आरोप है कि ऐसे लोग खाली रील बनाने के लिए आते हैं। कावड़ियों की सेना है, वो देखिए फिर से देखिए भागी है। और स्थिति यह है कि मौके पर ना ही पुलिस है, ना ही प्रशासन है, और ये स्थिति है इस वक्त यहाँ पर। जो एबीपी न्यूज के ऊपर सीधी तस्वीर आपको हम लोग दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। कल्पना कीजिए, आप गाड़ी में सवार हैं और अचानक खुद को भोले का भक्त कहने वाले ये गुंडे हमला कर देते हैं, और आसपास पुलिस का एक भी जवान दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी क्या करेगा? ये देखिए, ये अब आप देखिए खुलेआम गुंडागर्दी। ये अराजकता है, इसे अराजकता ना कहें, गुंडागर्दी ना कहें तो इसे क्या कहें? कुछ लोग रोक रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं अंदर, देखिए आप, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। इनकी गुंडागर्दी की कोई सीमा नहीं है। ये धर्म के रक्षक बने हुए हैं, जो न्याय का ठेका अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, और बड़ी ही बेशर्मी से कहते हैं कि जो लोग गाड़ी में जल लेकर जा रहे हैं उससे कावड़ियों का नाम बदनाम होता है। कलश का मतलब ही क्या होता है फिर?
कलश का मतलब ही क्या होता है? ये सारे लेके आ रहे हैं भोले, कैसे लेके आ रहे हैं? सब कंधे से लेके आ रहे हैं। जब बस की नहीं है तो ना लेके आए, इससे हमारे कबड्डियों का नाम बदनाम होता है। जल का अपमान मत करो भाई सारे भाई। कावड़ियों का नाम बदनाम करते हैं तुम्हारे जैसे लोग जो निहत्तों पर डंडे से हमला करते हैं। कावड़ियों का नाम बदनाम करते हैं वो जो महिलाओं और बच्चों को देखकर भी अपने गुंडा चरित्र की नुमाइश से जरा भी नहीं चूकते। कावड़ियों का नाम बदनाम करते हैं वो जो बात ना मानने पर पूरी पूरी दुकान को तहस नहस कर देते हैं। जरा बताइए, क्या भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्तों का व्यवहार ऐसा ही होता है? कावड़िए जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे, उनका कलश स्कूल बस से छू गया तो देखिए बस का कावड़ियों ने क्या हाल किया। ये किसी से नहीं डरते, पुलिस से भी नहीं, वरना ये तस्वीरें सामने क्यों आती? हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कावड़ियों ने न सिर्फ जाम लगाया बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया। जब पुलिस समझाने आई तो उन पर ही हमला कर दिया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि बाकी लोग फरार हैं। उन गाड़ियों को रोक रहे हैं जिसमें इन्हें ये शक है कि जो कावड़िए हैं वो गाड़ियों के सहारे आ रहे हैं, और उसके बाद उन्हें रोककर उन्हें पीट रहे हैं, क्योंकि इनका ये आरोप है कि ऐसे लोग खाली रील बनाने के लिए आते हैं। कावड़ियों की सेना है, वो देखिए फिर से देखिए भागी है। और स्थिति यह है कि मौके पर ना ही पुलिस है, ना ही प्रशासन है, और ये स्थिति है इस वक्त यहाँ पर जो एबीपी न्यूज के ऊपर सीधी तस्वीर आपको हम लोग दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, कल्पना कीजिए आप गाड़ी में सवार हैं और अचानक खुद को भोले का भक्त कहने वाले ये गुंडे हमला कर देते हैं और आसपास पुलिस का एक भी जवान दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी क्या करेगा? ये देखिए, ये अब आप देखिए खुलेआम गुंडागर्दी, ये अराजकता है। इसे अराजकता ना कहें, गुंडागर्दी ना कहें तो इसे क्या कहें? कुछ लोग रोक रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं अंदर, देखिए आप, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। इनकी गुंडागर्दी की कोई सीमा नहीं है। ये धर्म के रक्षक बने हुए हैं जो न्याय का ठेका अपने कंधों पर लेकर चलते हैं और बड़ी ही बेशर्मी से कहते हैं कि जो लोग गाड़ी में जल लेकर जा रहे हैं उससे कावड़ियों का नाम बदनाम होता है। कलश का मतलब ही क्या होता है फिर? कलश का मतलब ही क्या होता है? ये सारे लेके आ रहे हैं भोले, कैसे लेके आ रहे हैं? सब कंधे से लेके आ रहे हैं। जब बस की नहीं है तो ना लेके आए, इससे हमारे कबड्डियों का नाम बदनाम होता है। जल का अपमान मत करो भाई सारे भाई। कावड़ियों का नाम बदनाम करते हैं तुम्हारे जैसे लोग जो निहत्तों पर डंडे से हमला करते हैं। कावड़ियों का नाम बदनाम करते हैं वो जो महिलाओं और बच्चों को देखकर भी अपने गुंडा चरित्र की नुमाइश से जरा भी नहीं चूकते। कावड़ियों का नाम बदनाम करते हैं वो जो बात ना मानने पर पूरी पूरी दुकान को तहस नहस कर देते हैं। जरा बताइए, क्या भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्तों का व्यवहार ऐसा ही होता है? कावड़िए जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे, उनका कलश स्कूल बस से छू गया तो देखिए बस का कावड़ियों ने क्या हाल किया। ये किसी से नहीं डरते, पुलिस से भी नहीं, वरना ये तस्वीरें सामने क्यों आती? हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कावड़ियों ने न सिर्फ जाम लगाया बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया। जब पुलिस समझाने आई तो उन पर ही हमला कर दिया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि बाकी लोग फरार हैं।
2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने डीजे पर लगी रोक को हटाया जरूर था, लेकिन ये आदेश भी दिया था कि केवल भजन और गैर उत्तेजक गीत ही बजाए जाएं। लेकिन डीजे कैसे बज रहा है ये पूरा देश देख रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हुआ। 200 किलोमीटर लंबे रूट पर एक अलग लेन बनाई गई, जिसके बाद लाखों लोगों को जाम से जूझने के लिए छोड़ दिया गया। इस वक्त हम कालिंदी कुंज बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और नोएडा प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया है कि कालिंदी कुंज से यानी कि दिल्ली की तरफ से अगर आप नोएडा की तरफ जाएंगे तो जो एक रास्ता है वो एक पूरी जो लेन है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। अब जो गाड़ियां जो आ रही हैं उनको नोएडा जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते का प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी कि जो 2 लेन है सिर्फ उसी रास्ते से ही जो गाड़ियां हैं वो नोएडा में प्रवेश कर सकेंगी। और जिसकी वजह से स्थिति क्या हो रही है सड़कों पर कि भारी जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। सरकार ने कांवड़ियों की सुविधा का ख्याल तो रखा, लेकिन उस आम आदमी के बारे में नहीं सोचा जो महीने में 2 बार से ज्यादा अगर दफ्तर पहुंचने में लेट हुआ तो उसकी सैलरी कट जाएगी। 9 बजे घर से निकला हूँ, अभी तक देखिए 11:30 बजे। ये अभी तो कांवरिया के चक्कर में कुछ ज्यादा है, नहीं तो 1 से 1.5 घंटा तो हमेशा लगता है, अब 2 से 2.5 घंटा लग रहा है। महीने में सिर्फ 2 लेट अलाउ है, उसके बाद जाएंगे तो आप सैलरी कटेगा। 10 कांवड़िया निकलेंगे पूरे दिन में, 50 निकल जाएंगे। और कितनी पब्लिक को दिक्कत हो रही है। 4-5 फीट का बंद कर दो, बैरिकेडिंग कर दो, रस्सी बांध दीजिए, आधा रोड खोल दीजिए। उनको भी अब आपने पूरा ही बंद कर दिया, आप तो बैठे हुए हैं। भुगतना हम लोग को पड़ता है हमेशा, और मैं समझता हूँ सर ये चीजें सही नहीं। सिर्फ आम लोग परेशान नहीं हो रहे, बल्कि एम्बुलेंस भी मरीज को लेकर अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रही है। आप ये देख पाएंगे कि एम्बुलेंस जो इस ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जो 2 लेन के रास्ते को 1 लेन में किया गया और जिसके बाद इस तरह की कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये जो कांवड़ आने जाने के लिए जो है ना, ये पुलिस वाले बंद कर देते, उसके बाद हमें इतनी जाम लग जाता है कि घंटों बार हम ड्यूटी नहीं कर पाते, अपडे लग जाती है। नहीं मेरे को, क्योंकि वो उधर से भी गया था, वो भी पैक पड़ा हुआ है, तो ये भी पैक पड़ा हुआ है। तो आई डोंट नो, ऑफिस कब पहुंचूंगा, आई हैव टू गो टू ग्रेटर नोएडा एंड वापस घर कैसे आएंगे, आई हैव नो आइडिया। दो 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने डीजे पर लगी रोक को हटाया जरूर था, लेकिन ये आदेश भी दिया था कि केवल भजन और गैर उत्तेजक गीत ही बजाए जाएं। लेकिन डीजे कैसे बज रहा है ये पूरा देश देख रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हुआ। 200 किलोमीटर लंबे रूट पर एक अलग लेन बनाई गई, जिसके बाद लाखों लोगों को जाम से जूझने के लिए छोड़ दिया गया। इस वक्त हम कालिंदी कुंज बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और नोएडा प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया है कि कालिंदी कुंज से यानी कि दिल्ली की तरफ से अगर आप नोएडा की तरफ जाएंगे तो जो एक रास्ता है वो एक पूरी जो लेन है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। अब जो गाड़ियां जो आ रही हैं उनको नोएडा जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते का प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी कि जो 2 लेन है सिर्फ उसी रास्ते से ही जो गाड़ियां हैं वो नोएडा में प्रवेश कर सकेंगी। और जिसकी वजह से स्थिति क्या हो रही है सड़कों पर कि भारी जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। सरकार ने कांवड़ियों की सुविधा का ख्याल तो रखा, लेकिन उस आम आदमी के बारे में नहीं सोचा जो महीने में 2 बार से ज्यादा अगर दफ्तर पहुंचने में लेट हुआ तो उसकी सैलरी कट जाएगी। 9 बजे घर से निकला हूँ, अभी तक देखिए 11:30 बजे। ये अभी तो कांवरिया के चक्कर में कुछ ज्यादा है, नहीं तो 1 से 1.5 घंटा तो हमेशा लगता है, अब 2 से 2.5 घंटा लग रहा है। महीने में सिर्फ 2 लेट अलाउ है, उसके बाद जाएंगे तो आप सैलरी कटेगा। 10 कांवड़िया निकलेंगे पूरे दिन में, 50 निकल जाएंगे। और कितनी पब्लिक को दिक्कत हो रही है। 4-5 फीट का बंद कर दो, बैरिकेडिंग कर दो, रस्सी बांध दीजिए, आधा रोड खोल दीजिए। उनको भी अब आपने पूरा ही बंद कर दिया, आप तो बैठे हुए हैं। भुगतना हम लोग को पड़ता है हमेशा, और मैं समझता हूँ सर ये चीजें सही नहीं। सिर्फ आम लोग परेशान नहीं हो रहे, बल्कि एम्बुलेंस भी मरीज को लेकर अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रही है। आप ये देख पाएंगे कि एम्बुलेंस जो इस ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर
जो 2 लेन के रास्ते को 1 लेन में किया गया और जिसके बाद इस तरह की कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये जो कांवड़ आने जाने के लिए जो है ना, ये पुलिस वाले बंद कर देते, उसके बाद हमें इतनी जाम लग जाता है कि घंटों बार हम ड्यूटी नहीं कर पाते, अपडे लग जाती है। नहीं मेरे को, क्योंकि मैं उधर से भी गया था, वो भी पैक पड़ा हुआ है, ये भी पैक पड़ा हुआ है। तो आई डोंट नो, ऑफिस कब पहुंचूंगा, आई हैव टू गो टू ग्रेटर नोएडा एंड वापस घर कैसे आएंगे, आई हैव नो आइडिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया है कि सरकार वोट बैंक के लिए यात्रा को प्रमोट कर रही है। जो मिल रहा है उसी को मार पीट रहे हैं और गलती थोड़ा सा टच हो जा रहा है तो मौका वो खोज रहे हैं जो कांवड़िए हैं। सरकार का भय होता तो मेरा ख्याल है कि धार्मिक रहते। सरकार एक वोट बैंक के तौर पर ये इसको प्रमोट कर रही है। शिक्षा के लिए क्या इतना प्रयास करती है सरकार? कांवड़ यात्रा पर जाम का मुद्दा राजनीति का सेंटर बन गया है और हिंदू बनाम मुसलमान का रंग लेकर कांवड़ पर कोहराम का नया चैप्टर शुरू हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।